तो दोस्तों, ये कहानी है गरीब चिड़िया के जादुई पेड़ की। मधुपुर के जंगल में सभी दरख्त हरे भरे थे, लेकिन वहाँ पर एक दरख्त सूख चुका था। उसके ऊपर से सभी पक्षी लकड़ियाँ उतारा करते थे। अरे अरे मिट्ठू, मेरे ऊपर से तुम लोग लकड़ियाँ मत उतारो, बस बारिशें आने दो। देखना, एक दो बारिशों से ही मेरे ऊपर फिर से पत्ते आ जाएंगे और मैं तुम लोगों को फल देने लगूंगा। मेरे ऊपर से ये लकड़ियाँ मत उतारो। जो भी पक्षी उसके पास आता था वो उसको यही बात कहता, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी बात नहीं सुनता था। अरे अरे गौरी, उठ जाओ, हर वक्त सोई रहती हो। आगे दाना भी मैं लाया हूँ, अब लकड़ियाँ तुम लाओगी। अरे अरे, जाओ जाओ, यहाँ पास में ही वो दरख्त सूखा हुआ है, उसी से लकड़ियाँ ले आओ। यूं कालू कौवा भी उस सूखे हुए दरख्त के पास पहुँच जाता है ताकि उसके ऊपर से लकड़ियाँ उतार सके। अरे अरे, ये लकड़ियाँ आज के लिए काफ़ी होंगी। अरे अरे, इस दरख्त के सूखने से तो हमें बहुत सहूलत हो गई है। अब हमें लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से उतार लेंगे। अरे अरे, ऐसा मत करो, मेरे ऊपर एक दिन फल लगेंगे, मेरा यकीन करो। अरे अरे, जा रे जा, कोई ऐसी बात कर जिस पर यकीन किया जा सके। तेरे ये ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। उसी जंगल में एक रानो चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत रहमदिल थी, वो सबकी मदद करती। अरे अरे, लकड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, लगता है रात के खाने के लिए जंगल से लानी होंगी। अरे अरे टोनी, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। अरे अरे, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, वरना ये जालिम पक्षी तो उस सूखे हुए पेड़ से सारी लकड़ियाँ उतार रहे हैं। उस पेड़ ने इनकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन ये उसकी एक बात भी ना माने और रोज़ उसके ऊपर से लकड़ियाँ उतार लेते हैं। वो पेड़ बहुत गमगीन है। ये बात सुनते ही रानो टोनी को लेकर उस पेड़ के पास आ जाती है। अरे प्यारे पेड़, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों उदास हो? अरे अरे, क्या बताऊं प्यारी चिड़िया, ये सभी पक्षी मेरे ऊपर से लकड़ियां उतार रहे हैं। इनको उम्मीद ही नहीं है कि मेरे ऊपर कभी फल लगेगा। मैंने कहा भी है कि मुझे अगर थोड़ा सा पानी मिल गया तो मेरे ऊपर बहुत मीठे फल लगेंगे, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मानता। मेरे ऊपर से रोज़ लकड़ियां ले जाते हैं। अरे अरे प्यारे पेड़, तुम परेशान मत हो, हम उन लोगों से बात करेंगे। ये कहकर टोनी चिड़िया और रानो जंगल के पक्षियों से बात करने के लिए निकल पड़ती हैं। अरे अरे टोनी, मैं तो कहती हूँ तुम तोता और तोती के पास चली जाओ और मैं कालू और गौरी के पास जाती हूँ, यूँ हमारा समय भी बच जाएगा। तुम उनको मनाओ, मैं कालू और गौरी को मनाती हूँ। ठीक है, ठीक है। यूं ही टोनी चिड़िया मिट्ठू और उसकी बीवी के पास आ जाती है। अरे अरे, आप लोग क्यों उस पेड़ पर जुल्म कर रहे हो? एक ना एक दिन उस पर फल लगेंगे। वैसे भी हमारे जंगल में फलों का कोई दरख्त नहीं है, आप लोग उस पर से लकड़ियाँ मत उतारिए। अरे रे, तू कौन होती है हमें मशवरे देने वाली? हम तो वहीं से उतारेंगे। भला कभी सूखे पेड़ पर भी फल लगे हैं? दूसरी तरफ रानो चिड़िया कालू और गौरी से बात करती है। अरे अरे, ये जुल्म मत कीजिए, एक दिन उस पर फल लगेंगे तो हम सब खाएंगे।
अरे अरे, अब तू हमें बताएगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यहाँ से भाग जा, वरना तेरी पिटाई लगाऊंगी। यूं ही वो दोनों निराश होकर पेड़ के पास आ जाती हैं। अरे अरे, कोई बात नहीं, तुम दोनों परेशान मत हो। तुम दोनों ने कोशिश तो की है ना, अब ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। तुम दोनों परेशान मत हो। अरे अरे, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम बारिशों का इंतज़ार नहीं कर सकते। आप फिक्र मत कीजिए, हम नदी से पानी लाकर आपको लगाया करेंगे। यूं ही रानू और टोनी नदी से पानी लेने के लिए निकल पड़ती हैं। वो रोज नदी से पानी लाती और लाकर उस दरख्त को लगाया करती। वो दोनों चिड़िया सारा दिन भोजन तलाश करने के बाद नदी से पानी भर भर कर उस पेड़ को लगाती। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एक दिन उस पेड़ पर फल लगेंगे। दूसरी ओर बाकी पक्षियों ने कभी भी उस दरख्त का एहसास नहीं किया। अरे अरे, वो दोनों चिड़िया तो चाहती हैं कि हम लोग जंगल से लकड़ी लाएं ताकि हम लोग थक जाएं। अरे हाँ हाँ, मेरी भी पत्नी ने उस टोनी को खूब सुनाकर भेजी हैं। यूं ही कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन रानू और टोनी जब खेत में आती हैं तो हैरान हो जाती हैं। अरे अरे, वाह वाह, देखो ना टोनी, ये दरख्त कितना बड़ा हो गया है और इस पर कितने फल लगे हैं। अरे अरे, मैं कहता ना था कि एक दिन मेरे ऊपर फल लगेंगे। ये तुम दोनों की मेहनत का ही फल है। तुम लोग जितने चाहो मेरे ऊपर से फल खा लो। अगर तुम लोग ना होती तो ये फल कभी ना लगते, ये तुम्हारे हैं। दूसरी तरफ ये बात तोती और गौरी के पास पहुंच जाती है। अरे अरे, मैंने सुना है कि उस दरख्त पर फल लग गए हैं और चिड़िया और टोनी शौक शौक से वो फल खाती हैं। अरे अरे, क्या कह रही हो, ये तो बहुत परेशानी की बात है। चलो चल के देखते हैं। अरे वाह रे पेड़, तू तो सच में करामत निकला। आखिरकार तुझ पर फल लग ही गए। चलो, अब लग ही गए हैं तो हम भी खा लेते हैं। अरे अरे, खबरदार, अगर तुम लोगों ने मेरे एक फल को भी तोड़ा, अगर तुम लोग मेरे करीब आओगी तो मैं तुम लोगों पर फलों की बारिश कर दूंगा और तुम लोग ज़ख्मी हो जाओगी। यहाँ से दफ़ा हो जाओ। ये फल सिर्फ टोनी और रानू के हैं, इनको सिर्फ वही हाथ लगा सकती हैं। यूं गौरी और तोती अपने किए पर बहुत पछताती हैं कि काश उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज वो भी फल खा रही होती। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका बहुत शुक्रिया।